नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम 19 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक काटना यानी कि बदनाम करना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा पढ़ा लिखा ना होना। क्या होगा? पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अद्भुत, अद्भुत मतलब जो एकदम क्या हो, विस्मय हो, तो इसका क्या होगा? विस्मय। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। हम पहले जान लेते हैं सोरठा में कितने चरण होते हैं। 4 चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और इसके पहले और तीसरे चरण में कितने? 11 मात्राएं होती है। और द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो शब्द अलंकार इसमें से कौन सा नहीं है? रूपक। रूपक क्या है? एक अर्थालंकार है। निम्न में से दंते ध्वनि क्या है? दंते ध्वनि मतलब जो दांत व जीभ के स्पर्श से बोली जाए। तो दांत और जीभ के स्पर्श से कौन सा बोला जाएगा? ल। आप ल का उच्चारण करिएगा तो ये क्या होगा? दंते ध्वनि होगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? हम पहले जान लेते हैं अघोष असघोष। तो कोई भी वर्ग हो गया, जैसे कबर चबर, कोई भी वर्ग का पहला, जैसे ये क ख ग घ और अंग, तो इस क वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाएगा और तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाएगा? घोष कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? च। क्या हो जाएगा? च। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सागर क्या है? पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? हम जान लेते हैं कि किस शब्द का, कुछ ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है, जैसे दर्शन हो गया, अक्षत हो गया, इन शब्द का प्रयोग क्या होता है? बहुवचन में होता है। निम्न में स्वरनाम है। तो इसमें आपका स्वरनाम क्या है? यह क्या है? स्वरनाम है। निम्न में से विशेषण है। विशेषण जो किसी चीज की विशेषता बताए। तो यहाँ नया क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। किसी चीज का क्या कर रहा है? गुणवाचक गुण बता रहा है। नया, जैसे उसका गुण है कि वह नया है। सीता सो रही थी वाक्य का कौन सा काल है? तो सीता सो रही थी वाक्य का कौन सा काल है? अपूर्णभूत। अपूर्णभूत किसे बोलते हैं? क्रिया की समाप्ति का पता नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ सीता सो रही थी और कब तक सोएगी ये हमें नहीं मालूम है। निम्न में तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द आधे कटे वाले, ये सब क्या है? तत्सम है। तो इनको हम काट देते हैं। बचा क्या हमारा? गांव। गांव क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? ग्राम। ग्राम गांव का क्या है? तत्सम रूप है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ग्राहक क्या है? आधे कटे वाले क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? समीर। समीर किसका पर्यायवाची है? हवा का। किसका पर्यायवाची है? हवा का। जटिल का विलोम शब्द होगा। जटिल का विलोम शब्द होगा। तो जटिल का विलोम शब्द आपका होगा, जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। क्या होगा? सरल। ऑप्शन सी। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। इसमें से कौन सा शब्द वर्ण का अर्थ नहीं होता है? तो सुंदर वर्ण का अर्थ नहीं होता है। बाकी अक्षर, जाति और रंग वर्ण का अर्थ होता है, यानी कि उसके पर्यायवाची है। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दुष्कर। दुष्कर का मतलब हो गया जिसे करना बहुत कठिन हो। अली और अली का सही अर्थ देने वाले शब्द कौन से होंगे? तो अली और अली का मतलब हो गया भौरा और सखी। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान, इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? अप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे। घबराहट में प्रत्यय। तो घबराहट, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। आहट क्या है? यहाँ प्रत्यय है। परमार्थ का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो परम प्लस अर्थ, यानी कि परमार्थ। जब अ और अ जुट जाए तो क्या हो गया? परमार्थ। मैंने ये काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंक है।
तो ये मैंने क्या है यहाँ अशुद्ध है, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए शुद्ध के रूप में, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो समास के हमने आपको डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका समास कभी भी गलती नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो राजा का पुत्र, इसका हम अगर समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ क्या है? कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह है तो वो क्या है? जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ क्या आ रहा है? कारक चिन्ह है, और जहाँ भी कारक चिन्ह है वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आम खाया जाता है, यहाँ कौन सा वाच्य है? तो आम खाया जाता है, यहाँ कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। निम्न में से अव्यय है, अव्यय किसे बोलते हैं? जिसका हम बहुवचन करें तो नहीं बने, तो इसमें से अव्यय कौन सा हो जाएगा? तथा। तथा का आप तथो नहीं लिख सकते हैं, हिंदी में अल्प विराम, अल्प विराम मतलब कॉमा। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा दो, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसकी जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था इसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया? तो पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उसके क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो खांसी था, बुढ़ापा था, कमजोरी थी, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समार्थ। अश्वारोही वहां क्यों आया था? अश्वारोही क्यों आया था? तो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? तो पथिक कौन था गद्यांश में? हुमायूं को। हुमायूं में कौन सा गुण था? तो हुमायूं कैसे थे? कृतज्ञ थे। उन्होंने जहाँ एक दिन विश्राम किया था उस घर को बनवाने के लिए उन्होंने कह दिया, उस घर को या उसको देने के लिए इनाम कुछ ढूंढ रहे थे। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? क्योंकि वह डरी हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1959 में। पद्मावत किसकी रचना है? ये तो बहुत आसान है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि पद्मावत जायसी की रचना है। ये उन्होंने कब लिखी थी? 1931 में। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। पैराग्राफ करने का सबसे बढ़िया क्वेश्चन तरीका है कि पहले आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर उसके आंसर को दीजिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये 15 दिन 15 प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए या इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।